अब ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है जो 1 जून को यहाँ पर आप सब लोगों को वोट करना है। और ये इतना महत्वपूर्ण है और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग भी यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं और इंडिया गठबंधन अब की बार भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाना चाहते हैं और इसलिए भी हटाना चाहता है, ये भारतीय जनता पार्टी के समय में कानून का राज नहीं है। और जबकि हमें बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसमें कानून का राज होना चाहिए। जनता ने इसलिए चुना है और जनता का भी राज होना चाहिए। लेकिन इस समय आपको देखने को मिल रहा है देश भी संकट में है और इसलिए संकट में है कि ये भारतीय जनता पार्टी तानाशाही की ओर जा रही है और इन्होंने वादे तो बहुत कुछ किए थे, हमारे साथियों ने बहुत कुछ बता दिया है और ये भी कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे। इतना झूठ बोले हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो हम कहना चाहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठी सरकार है और ये लोग झूठे हैं और झूठे के साथ साथ बेईमान भी हैं और बेईमानी के साथ साथ ये भ्रष्ट भी है। अब तो साबित हो गया, पकड़ो छोड़ दो ना इसको। अब तो साबित हो चुका है। तो ऐसी सरकार को जनता को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। नहीं मानोगे आप? इतना झूठ हिल रहा यार। और झूठ के साथ साथ देश कहाँ जा रहा है। इन्होंने कहा था कि हम देश पर जैसी सरकार में आएंगे कर्जा कम करेंगे। अभी बता रहे थे पूर्व विधायक बैजनाथ पासवान जी 5 गुने से ज्यादा देश का कर्जा हो गया है। बताइए अब विकास कैसे होगा। जो भी पैसा विकास का होता है अब तो वो तो ब्याज में जाएगा। जब कर्जा हुआ देश पर बढ़ा है तो उसका तो कर्जा जितना लिया है तो उसका तो ब्याज चुकाना पड़ेगा। भैया हेलो। तो इसलिए सरकार में बहुत सी कमियां हैं। झूठ तो बोलती है। इन्होंने हमारे छात्र नौजवानों के लिए जो बेरोजगार है उनके लिए वादा किया था कि हर वर्ष हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे और नौकरी नहीं दे पाएंगे तो रोजगार देंगे। हम पूछना चाहते हैं, यहाँ पर बैठे हैं, हमने तो 2.5 महीने से लगातार जहाँ जहाँ गांव में जहाँ जहाँ मीटिंग की है, बड़ी बड़ी मीटिंग की है, हमने पूछा किसी को नौकरी मिली, किसी के भी परिवार में अगर नौकरी मिली, रेगुलर कहीं नौकरी मिली, बताओ तो कितनी झूठी है। और इन्होंने कहा था, इन्होंने एक बात और कही थी कि हम विदेशों से काला धन लाएंगे। किसका? पूंजीपतियों। अब किसान गरीबों का तो बताइए, किसी का पैसा विदेश में जमा नहीं हो सकता है। लेकिन इन्होंने कहा था हम पूंजीपतियों का जो विदेशों में पैसा जमा है, काला धन जमा है, जैसे ही सरकार में आएंगे उस काले धन को लाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया हम डालेंगे।
बताओ किसी को मिला? 15 रुपए भी नहीं मिले, 15 रुपए भी नहीं मिले। और कहीं कहीं तो 500 रुपए का खाता खुलवा लिया और 1 पैसा भी नहीं दिया। ये भी हुआ है। और इन्होंने कहा था किसानों की आय हम दोगुनी करें। बताओ किसानों की आय तो नहीं करी, 50 बोरी की 45 किलो की कर दी, फिर 45 के बाद 40 की हो गए। और बताओ DAP और यूरिया के दाम और बढ़ा दिए। और बताइए, जब किसान दिल्ली पर धरने पर बैठे, 2 साल लगातार बैठे, बताइए अपनी मांगों को लेकर के, जो काले कानून 3 काले कानून भारतीय जनता पार्टी के किसानों के खिलाफ भी ले आए। अगर किसान नहीं बैठते तो किसानों के हाथ से उनकी जमीन भी चली जाती, फिर मालिक नहीं रहते किसान, ये भी पूंजीपतियों को दे देते। जैसे अभी बता रहे थे कि एयरपोर्ट दे दिया, रेल दे दिया, LIC दे दिया, LIC भी दे दिया। जितनी मुनाफे की संस्थाएं थी सबकी सब इन्होंने निजीकरण करके पूंजीपतियों के हवाले, और पूंजीपतियों से उसमें से भारी कमीशन भी दिया। कमीशन लेकर के बताइए, अब कमीशन तो यहाँ तक लिया, जबकि अगर कोई सुविधा देना चाहिए था गरीबों को, किसानों को, मेहनत मजदूरी करने वालों को, और इन्होंने कर्जे किसके माफ कर दिए? अपने मित्र पूंजीपतियों। अब मित्र तो समझ ही गए कौन कौन है, समझ रहे मित्र कौन कौन है? तो उनके कितना रुपए माफ किए? 16 लाख करोड़ रुपया उनका मुनाफा कर दिया, और चंदे के नाम पर इस चुनाव में जो खर्च होगा भारतीय जनता पार्टी चुनाव में, और कर्जे किसके माफ करना चाहिए? किसान के, गरीब के 16 लाख करोड़ रुपया, उसमें से कमीशन लिया 10,000 करोड़ रुपया। बताओ दिया? बताओ इतने में तो पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का, गरीबों का, सबका कर्जा माफ हो जाना चाहिए। फिर इन्होंने कहा था कि हम सस्ती बिजली, 24 घंटे बिजली, कहा था, तब कहा था, नहीं झूठे लोगों ने कहा था, कितने झूठे लोग। और अब कहाँ पर आ गए, और क्या क्या इन्होंने बोला था, अब याद करा करो। जब कोरोना आया था तब क्या दवाइयाँ तो इन्होंने दी नहीं, सस्ती दवाइयाँ तो दी नहीं, ऑक्सीजन का इंतजाम तो किया नहीं, और एकदम क्या रेल बंद। बताओ ऐसे निर्णय लेना चाहिए? रेल बंद, बसें बंद, फैक्ट्रियाँ बंद। जो यहाँ के लोग बाहर अपना नौकरी करने गए थे, गुजारा करने गए थे, बताओ फिर कोरोना का हाल क्या हुआ? फिर इन्होंने क्या किया? बताओ ताली और थाली बजवाजी का काम किया। बताओ थाली और ताली से कहीं कोरोना जाए, और जब सबके सब इकट्ठे कर दिए। बताओ सब चीजें, अगर कोई कारखाना चलता रहता, कहीं पर रेल चलती रहती, बसें चलती रहती, तो अपने घर को पहुंचाते, सब लोग अपने घर पहुंचाए जा सकते थे, है ना? बेवकूफ़ों का काम तो बेवकूफ़ कहिए। बताओ ऐसा निर्णय लेना चाहिए था। बताओ बड़े अपने को बड़े बोझ समझ रहे हैं, और ऐसा ही बताइए जब नोटबंदी हुई तो क्या, बताओ बड़े घमंड हैं। तो 12 बजे के बाद 500 नोट का और 1000 का नोट कागज का टुकड़ा हो जाए। बताओ इतना अहंकार, बताओ अहंकार था कि नहीं था? और अभी तक रहा। लेकिन अब जब जनता ने
पूरे देश की जनता ने, इंडिया गठबंधन ने और समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ से लेकर के, सेक्टर से लेकर के, प्रधान से लेकर के प्रधान भी, बताइए जनप्रतिनिधियों का कोई ये भारतीय जनता पार्टी के राज में प्रधानों से लेकर कहीं पर भी सम्मान है? बताओ। अब यहाँ पर मंत्री आए हैं, अब धमकी दे रहे प्रधानों की, बस्ता जमा करा रहे। और बताइए किसी भी कार्यालय में, तहसील से, थाने से, डीएम के कार्यालय से लेकर के, एसआरपी के कार्यालय से लेकर के, बताओ बिना पैसे की क्या कोई काम हो रहा है इस राज्य में? बताओ। और क्या भगवान राम के राज्य में ऐसा था? और मुझे तो लगता है कि ये असली हिंदू नहीं, नकली हिंदू है ये भारतीय भगवान। और फिर भगवान के, हाँ सही है। और इतने बताइए धान का क्या हाल होगा? वैसे तो किसानों को कितनी दिक्कत हुई, और ऐसी जहाँ गौशालाएं बनी हैं, न तो वहाँ चारा है, न पानी है, और न उनके लिए छाया का इंतजाम, कुछ नहीं, कोई नहीं। अब बताओ प्रधानों को जिम्मेदारी दे रही, बताओ प्रधानों का जो भी मिलता था, जो विकास के लिए, गांव के लिए, वो भी काट लिया। और आपकी बात तो कौन विकसित यात्रा निकली? विकसित भारत, हाँ यात्रा, बताओ सब प्रधान रुक गए। प्रधानों की वैसे तो निधि भी काट ली, और उसमें से प्रधानों से फिर 25-25 हजार रुपए प्रधानों से ले लिए। शायद चेयरमैन साहब के यहाँ से भी आया होगा। कोई नहीं बचा है जनता का चुनाव हुआ लोग। और धमकियां, बताओ ऐसे जो मंत्री धमकी दे प्रधानों को, लोकतंत्र पे जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, वोट का अधिकार दिया है, जिसके जहाँ चाहे, जहाँ इच्छा हो, जिसने जिस से सरकार, अगर अगली सरकार बने तो अच्छी सरकार के लिए वोट करें। तो बाबा साहब ने यही तो संविधान दिया, सबको मत देने का अधिकार दिया बाबा साहब की संविधान ने तो दिया। अब बताइए मंत्रियां धमकी दे तो हम तो कहेंगे, हमने तो अटल जी से भी कहा, दुर्नाथ जी से कहा, इसके कंप्लेंट होना चाहिए। अगर कोई भी मंत्री यहाँ आकर के अगर धमकी दे जनता के चुने हुए लोगों को, तो फिर वो मंत्री पर लायक नहीं है, और फिर यहाँ पर नहीं आना चाहिए। फिर घोषित लोकसभा में घुसना नहीं चाहिए, ये संविधान में है। धमकी नहीं दे सकते वोट की, इच्छा है उसकी, स्वतंत्र है वोट देने के लिए। तो इसलिए ऐसे मंत्री को फिर लोकसभा से बाहर करना चाहिए, आयोग को करना चाहिए, मांग करना चाहिए। और पहले तो 8 महीने पहले तो